20वीं शताब्दी में एक फिलोसफर हुए गुरुदेव। उनका जन्म ग्रीस में हुआ था। वो एक बहुत ही फेमस एक्सरसाइज करवाते थे जिसका नाम है स्टॉप एक्सरसाइज। स्टॉप एक्सरसाइज में क्या होता था कि वो बोलते थे स्टॉप, और जो लोग जहां पे है वहीं पे रह जाते थे। जैसे कि मान लीजिए गुरुदेव अगर यहाँ होता और वो एक्सपेरिमेंट करवाता है स्टॉप एक्सरसाइज, तो वो बोलता है स्टॉप, तो हम बोलने के लिए अगर मुंह खोले हैं तो मेरा मुंह खुला ही रह जाता, खड़े हैं तो खड़े ही रह जाता, कोई अगर चल रहा है और चलने के लिए पैर अगर आगे बढ़ाया है तो पैर आगे बढ़ाया ही रह जाता। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर जो लोग भी ये एक्सरसाइज को किए वो बोलते हैं कि उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया। वो एक्चुअली में ये एक्सरसाइज करवाते थे विल पावर को इंक्रीज करने के लिए, संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसी बीच उनका एक स्टोरी है कि वो रसिया में अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वो लोग जहां पे रुके थे उसके पास से ही एक नहर गुजरता था। नहर सूखा था, कभी कभी उसमें पानी छोड़ा जाता था। अचानक एक दिन सुबह में कुछ लोग, उनके स्टूडेंट्स टहल रहे थे। तीन स्टूडेंट्स जो है वो नहर को क्रॉस कर रहे थे। नहर में तो पानी था नहीं। इसी बीच वो क्या बोलते हैं, स्टॉप। अब जो लोग जहां हैं वहीं रुक जाते हैं, और यहीं पे एक अजीब चीज हुआ, उस नहर से पानी छोड़ दिया गया। अब वो तीनों लोग देख रहे हैं पानी आ रहा, मगर पानी पूरा कमर तक आ गया। पानी थोड़ा ऊपर बढ़ा, पानी जैसे ही सीने तक आया तो एक उसमें उस तीन में से जो एक स्टूडेंट था वो बोला, गुरुदेव तो अंदर तंबू डालकर बैठा हुआ, वो तो देख नहीं रहा और हम लोगों का यहाँ जान जा रहा। वो उस स्टॉप एक्सरसाइज को ब्रेक करके उस नहर से कूद जाता। कॉमन सा चीज है, कोई भी वहां पे रहता अगर ऐसा देखता तो कूद ही जाता। हम आप रहते तो भी कूद जाते। दूसरा स्टूडेंट जो था उसके भी सीने, कमर तक पानी आया, सीने तक पानी आया, गर्दन तक पानी आया, जैसे ही मुंह तक पानी आया वो भी छलांग लगा दिया। अब बचा तीसरा। तीसरे स्टूडेंट के भी मुंह तक पानी आया, नाक तक पानी गया और पानी सिर के ऊपर से गुजर गया। दौड़ कर तंबू में से आया गुरुदेव, बोला रोको नहर का पानी, और नदी में कूदा, नहर में कूदा और उसको पकड़कर बाहर लाया। और वो उसको बोलता है कि तुम्हारे दो जो साथी थे वो चूक गए, ठीक है। और वो उस समय अलग आदमी हो चुका था। वो जो तीसरा आदमी था वो अलग हो गया। अब वो जो चाहेगा वो होगा। उसका विल पावर इतना इंक्रीज हो गया कि अब जो सोचेगा वो हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको पढ़ाई से रिलेट करेंगे तो जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम आता, तो हम लोग उसको देखकर थोड़ा ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं, या उसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग किसी के पास चले जाते हैं, टीचर के पास चले जाते हैं, या फिर गूगल वगैरह से या फिर एआई वगैरह से पूछकर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मगर वो हम लोगों को एक तरह से कमजोर करता। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि जो भी क्वेश्चन मिला है उसको खुद से सॉल्व करना चाहिए। हम लोग सॉल्यूशन ना देखकर इसके बदले में क्या कर सकते हैं, तो बुक का थ्योरी देख सकते हैं, या उस क्वेश्चन में जो भी थ्योरी दिया उस थ्योरी को हम लोग दोबारा पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोगों से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होता है, क्योंकि उस थ्योरी पे अच्छे से कमांड नहीं आता, इसलिए नहीं सॉल्व हो पाता। या हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक प्रॉमिस करेंगे कि इस क्वेश्चन को बिना किसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थ्योरी के लिए हम लोग हेल्प ले लेंगे मगर इसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग काफी खुद के स्टडी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं।